हेलो डीएलगे फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है ह्योगन को। अगर आपको आपका जो भी लेवल है A1 है A2 है B1 है या कोई भी हायर लेवल है जर्मन का और ह्योगन मुश्किल लगती है, एग्जाम वाली ह्योगन कर कर आप देखते हैं और आपके नंबर अगर कम आते हैं तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें, ज़रूर आपकी मदद होनी चाहिए। सबसे पहले जी मैं आपके लिए आई हुई हूँ गोइथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे और यहाँ पर मैंने जो उबुंग-स्मिथ-खियालियन पेज है उसको खोला हुआ है। यहाँ पर आपको डिफरेंट लेवल के जो गोइथे के एग्ज़ाम्स हैं वो दिख रहे हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, स्टार्ट डॉइच 1 oder गोइथे सर्टिफिकेट A1। हमारा वो एग्ज़ाम होता है जो कि ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान से स्पाउस वीज़ा के जो एप्लीकेंट्स हैं, सभी नहीं लेकिन मेजॉरिटी को ये वाला एग्ज़ाम कर कर आना पड़ता है। तो इसको हम देख रहे हैं। इस पर आपको वेबसाइट पर इसके 3 मॉडल पेपर्स नज़र आएँगे। तो पहला एग्ज़ाम है जी A1 मोडेलसैट्स, उसकी पीडीएफ है, ऑडियो ये है। यहाँ पर इसी इम्तिहान की स्प्रेशन की वीडियो मौजूद है जो कि आप चेक कर सकते हैं, टोटल तकरीबन 15 मिनट की है। उसके बाद उबुंग-सैट्स 1 ये उसकी ऑडियो और उबुंग-सैट्स 2 और ये इसकी ऑडियो। तो मैंने जो ओपन कर कर आपके लिए रखा है वो है मोडेलसैट्स A1 का। इसको मैं ओपन कर कर दिखाना आपको क्या चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आपने जो ह्योगन है, ठीक है, उसको सॉल्व करके देखना है। पेज नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है, सॉल्व करके आपने दिखा भी देते हैं आपको, ताकि आपको पता हो कि ये देखिए, ये है आपका बाइस्पिल, उसके बाद टाइल 1 का 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5 सारे हैं, ठीक है। 10 तक फिर टाइल 3 है। तो ये सारा चेक करके आपने देखना है सबसे पहले कि आपके 15 में से कितने नंबर आते हैं, ठीक है। और वो 15 नंबर चेक करके आपने किधर जाना है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो याद रखिए कि सामने आपके पीडीएफ ऑब्वियसली होगी और पीछे आप जो है बैकग्राउंड में यहाँ से आपने प्ले कर देना है। इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, तो जैसे आपको आसान लगे वैसे। बहरहाल पीडीएफ आपके सामने होगा और ऑडियो पीछे से प्ले हो रही होगी। अब आपने ना करके देख लिया और यहाँ पे देखिए ल्यूज़ुंगन आंसर्स आपने चेक कर लिए, पेज नंबर 38 पे आंसर्स दिए गए हैं। चेक करने हैं कि मेरे 15 में से कितने नंबर आए। अब अगर तो आपके आ रहे हैं ना 11, 12, 13 नंबर 15 में से तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके जैसे 7, 8, 6, 5, 9 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं ना, बेसिकली 10 या 10 से कम अगर आ रहे हैं ना, तो फिर आपको थोड़ी फ़िक्र होनी चाहिए कि इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं। तो उसके लिए फिर आप 2-3 स्टेप्स जो भी मैं बताने लगी हूँ उनको फ़ॉलो करेंगे। पहला स्टेप है जी, सफ़ा नंबर 34 पे आपने चले जाना है। यहाँ से मैं एंटर करते हैं हम लोग और देखते हैं कि 34 में हमें क्या दिख रहा है। तो याद रखिए ट्रांसक्रिप्शनन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, जो कि एक ऑडियो का लिखा हुआ वर्जन होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दोबारा से पीछे आप ऑडियो इसकी प्ले कर देंगे पहले एग्जाम की और सुनना शुरू कर देंगे कि कैसे कैसे वो बोल रहे हैं। तो स्पेशली जो टास्क आपके गलत हुए थे आप वहाँ पे चले जाइए, उसका दोबारा प्ले करिए और वर्ड्स को नोट करिए कि जो वर्ड्स जिनकी वजह से मेरी गलती हुई थी वो क्या लफ्ज़ थे। अगर वो नए लफ्ज़ थे तो उनको याद करना शुरू कर दीजिए, लिस्टें बनाइए, उनको याद करिए। फवांतन आपको नहीं आता, फगैसन अगर आपको नहीं आता, कोई भी लफ्ज़ अगर आपको नहीं आता इसमें से जिसकी वजह से आपकी गलती हुई है ना, आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहली फुर्सत में उन लफ्ज़ों की लिस्टें बनाएँ और उनको याद करें। ये है जी पहला स्टेप, ठीक है? अब इसी तरह आपने अगर कोई किताब खरीदी हुई है जिस इंस्टीट्यूट से आप लोग पढ़ रहे हो या फिर आपके टीचर ने आपको सॉफ्ट वर्जन प्रोवाइड किए हैं कोई बुक्स के या एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल के, तो कोई भी किताब जब आपके पास होती है तो यहाँ पर मैंने प्रूफुंग्स ट्रेनिंग एक बुक ओपन की हुई है जो कि अपने चैनल पे मैंने इसकी चारों की चारों ऑडियोज अपलोड की हुई हैं। मैं लिंक कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी 15 नंबर में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं कितने नहीं, कि इस तरह की बुक्स और इवन जो कोर्स की बुक्स हैं वहाँ पर भी यही सेक्शन जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है ना ट्रांसक्रिप्शन वाला, हमेशा याद रखिए जो लुज़ुंग्सहेफ्ट होती है, आंसरिंग की होती है किसी भी किताब की, उसमें ट्रांसक्रिप्शियोनन वाला सेक्शन ज़रूर होता है। तो दूसरा स्टेप आपने फ़ॉलो करना है, चाहे आपकी कोई कोर्स की किताब है, आपकी कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन की किताब है, वहाँ पर इस सेक्शन को ढूँढना है और वहाँ पे भी ऐसा ही करना है कि पीछे से ऑडियोज़ प्ले कर लेनी है और सामने आपने उसका लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ कर देखना है। याद रखिए इस टिप ने मेरी B1 के गोएथे सर्टिफिकेट की जब मैं तैयारी कर रही थी तो इसने बहुत हेल्प की थी। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, और वो स्टेप नंबर 3 क्या है? आपके लिए रिकमेंडेशन लेके आए हैं जी एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल की जो कि है डॉइच लर्न durch hören, जर्मन सीखना सुनने के ज़रिए। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर बहुत ही अच्छी कहानियाँ देखने को, पढ़ने को मिलेंगी।
प्ले आपने करना है, सामने रिटन टेक्स्ट आ रहा होगा, उस टेक्स्ट को देखते जाइए, सुनते जाइए। तो 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी हर्फ़स्टैन बेहतर होगी, दूसरा फ़ायदा ये कि जो नए लफ्ज़ जैसे मैंने कहा आपको नहीं पता उनका, वो भी पता चलेंगे और मीनिंग्स वग़ैरह उनके फिर आप नोट करते जाएँगे। और एक आखिरी टिप जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जब आपने ये सब कुछ सुनना है तो याद रखिए, आपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में हेडफ़ोन लगाकर नहीं सुनना। क्योंकि जब मैं अपना बेआइंस का एग्ज़ाम और इवन सेआइंस का एग्ज़ाम जब देने गई थी, तो मुझे याद है, गोएथे हैम्बर्ग में मैंने पेपर्स दिए थे। वहाँ पे वो खिड़कियाँ खोल देते हैं, हेडफ़ोन्स तो वैसे ही हमारे पास होते नहीं हैं ह्योगन के लिए, तो खिड़कियाँ खुलने से बाहर शोर आ रहा है, ट्रेनों का शोर आ रहा है, परिंदों का शोर आ रहा है। तो आप लोगों ने भी जब तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम की ह्योगन की, हेडफ़ोन्स हटाकर करिए क्योंकि हेडफ़ोन्स लगाने से हमारा प्रॉपर फ़ोकस आवाज़ भी ठीक आ रही होती है और सारा फ़ोकस ही ह्योगन पर होता है। लेकिन जब आप हेडफ़ोन्स हटाकर खिड़कियाँ खोल देंगे ताकि आपको पता चले कि आप शोर और डिस्ट्रैक्शन के साथ कितने मार्क्स लेते हैं। क्या इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है? अगर हाँ, तो अपने जर्मन सीखने वाले दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए और किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे बताइए। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। हम मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। Tschüss.